इस कदर बेहतरीन डिजाइन बना दिया है कि आपके फन की आशिक हो गई हूं मैं कामरान साहब। आशिक नहीं मोहतरमा, असल में मैं इस स्टाइल पर आशिक हो गया हूं। बहुत ही मुनफरिद स्टाइल है। अरे कामरान साहब, आपने तो ऐसा स्टाइल बना दिया है, मैं तो कोई एक्ट्रेस लग रही हूँ। अरे मोहतरमा, यही तो मेरा फन है। कई औरतों के शौहर नहीं पहचाने उन्हें स्टाइलिंग के बाद, बल्कि वो खुद भी नहीं पहचानी। तुम क्या कहती हो असली? हाँ, कुछ बोलेगी अभी? नहीं जनाबी मोहतरम, क्या बोलूं अब मैं। आपका फन तो बेमिसाल है, इस पर तो एक्सपर्ट लोग ही कोई राय दे सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं नाचीज आपके फन के बारे में कुछ कहूंगी तो ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो जाएगी। इस पर मैं हर किसी का ममनून हूँ और ये कमेंट्स हमेशा याद रखूंगा दिल से। हर किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरी तरफ से कॉफी पिए चलकर। जबरदस्त। बहुत अच्छे, चलोगी ना तुम भी? वो असल में मुश्किल है क्योंकि गुस्सा कम नहीं हुआ अभी मेरा, तो कैसे जा सकती हूँ। देखे ना, वहाँ जाकर ऐसी वैसी कोई बात कर दी मैंने तो बुरा हो जाएगा, इसलिए डर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि मैं यहीं से कैब लेकर घर चली जाऊँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ फंस गई? अल्लाह सबको झूठी तारीफों से महफूज रखे। जबड़े दुखने लगे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के। किसे बताऊं? दुरुक को बताती हूँ, ठीक है? उससे फोन करती हूँ। अम्मी, इस वक्त नहीं असली। ओ ठीक है, कोई मसला नहीं। उस लड़की से कौन बात करेगा जिसके बालों में बम फटा हुआ हो? ये क्या फिर काट दिया? मगर समझ नहीं आ रहा उसने मेरा हेयर स्टाइल देख कब लिया। जादूगर है क्या? अम्मी कहाँ हैं आप? जी कुछ चाहिए दरोग साहब? अम्मी कहाँ हैं? बाहर लॉन में। क्या हो गया? अम्मी! आज जल्दी आ गए दरूग बेटा। भाई से कोई डील साइन कराई है आपने? क्या मतलब, समझी नहीं मैं। दीदम ने ऑफिस से जो कॉन्सेप्ट चोरी किया था वो इसलिए हमारे कॉम्पिटिटर को दे दिया गया कि भाई को नुकसान उठाना पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डील वील साइन नहीं हुई। तुम मुझ पर क्यों शक कर रहे हो दरूग? अम्मी, पता चल गया है, मुझे मालूम हो गया है। आप समझी दीदम को यूज करिए, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या हुआ कैसे हुआ मुझे सब मालूम है। अरे दरूग जान, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदम ने अगर किया है कुछ तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपने ही साइन करवाया था ना भाई से। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्सेप्ट से अगर फायदा हुआ तो पूरी कंपनी का, और अगर नुकसान उठाना पड़ा तो सिर्फ भाई को बर्दाश्त करना होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट। हाँ असली। यार हेल्प चाहिए तुम्हारी। ओह, क्या हो गया? वही प्रॉब्लम? यार एक तो तुम समझ नहीं आती मुझे। भाई छोड़ दो ना उसे, क्या मसला है? अच्छा चलो बताओ। कुछ खास नहीं, मामूली सी बात है। वो एक फ्रेंड है मेरा जो फोन उठा नहीं रहा, बिजी कर देता है। बहुत ट्राई किया, बताओ क्या करूं? तो ऐसा क्या हो गया? वो बिजी होगा वाकई? हाँ, एक मिनट यार, ये कौन सा फ्रेंड है? नाम क्या है उसका? क्या मैं जानती हूँ? तुम क्या मेरे हर फ्रेंड को जानती हो दुनिया में? बस एक है फ्रेंड, अब नाम क्या बताऊं तुम्हें? छोड़ो। छोड़ो? ओके, असली तुम कब से इतनी प्राइवेसी रखने लगी? साफ साफ बताओ ना कि वो फ्रेंड असल में तुरुक है ना यार, है कि नहीं? सही गेस किया ना? यार एपिक हद है, मैं बहुत परेशान हूँ और तुम्हें तफरी सूझ रही है। दुरुक को इसलिए कॉल की थी कि पूछो क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे पता करूँ, टेंशन हो रही है। अच्छा बस इजी हो जाओ, वो किसी काम में फंसा होगा, मीटिंग वगैरह में होगा। टूअल है ना वहाँ, ऐसा करो तुम टूअल को कॉल कर लो असली, यानी उनसे पूछ लो। दैट्स इट, रिलैक्स हो जाओ। उनसे पूछना मुनासिब नहीं लगता, वो क्या सोचेंगी भला, बात का बतंगड़ बन जाएगा एपिक। अच्छा मत करो कॉल उन्हें। अब तुम ध्रुव को दोबारा ट्राई करो, शायद उठा ले। ठीक है। हाँ ठीक है असली, यही ठीक है। फिर भी ना पिक करे तो छोड़ देना। हाँ और क्या,
फिर थोड़ी करूंगी, फिर क्यों करूंगी भला? असली देखो, तुम अपनी बात पर कायम रहना, पीछे मत हटना अपनी बात से। नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल, असली यही सही है। ओफ, चलो तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। फोन करूंगी। बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर। अरे सब पता चल गया है तो तू इतना उलझ क्यों रहा है बच्चे? क्योंकि मसले से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मामला और ही उलझ गया। क्या उलझ गया मेरे बच्चे? पता चल तो गया उसके पीछे तेरी माँ है। हाँ यही तो मसला है ना दादी जान, कि इसकी असल जिम्मेदार अम्मी है। अम्मी क्या कह रहा है, क्या चाहता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दूसरा मसला है निजात, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? दुरुक, तुझे तो उसका गुस्सा पता है ना, वो किसी से पूछेगा नहीं और गुस्से में कुछ कर बैठेगा। तो फिर बताएं क्या करें दादी जान? अम्मी तो मानने पर तैयार नहीं कि उन्होंने कुछ किया है। वो तो कभी नहीं मानेगी। तो फिर कोई हंगामा ही होता नजर आ रहा है मुझे। ना वो गलती मानेंगी, ना मामला कभी हल की तरफ जाएगा। दादी जान आप यहां बैठ जाएं। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ गया है। किसी डॉक्टर को फोन करूं, एम्बुलेंस मंगवाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हो जाऊंगी बस ठीक। कितना समझाया था तुम्हें कि बहुत एहतियात से करना है ये काम, और उतने बेवकूफाना तरीके से ये काम किया है तुमने। कितनी जाहिल औरत हो तुम। अरे दारिया आंटी, कितनी दफा बताऊं आपको, मैंने जब कॉपी किया था वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। ये अंदाजा नहीं था कि वहाँ सीसीटीवी लगा है, इसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा छोड़े, ये बताएं क्या करना है? वक्त नहीं है, क्या करेंगे अब? क्या करेंगे अब? ऐसा करो, मेगाफोन लेकर आओ और ऐलान कर दो कि मैंने कॉन्सेप्ट चोरी नहीं किया साटे का। किस कदर बड़ा मसला बना दिया तुमने मेरे लिए। हर मसला हल हो सकता है। हाँ तो तुम हल कर लो, 1 मिनट में अपनी जिंदगी से तुम्हें निकाल देगा मुराद। मगर दारिया आंटी। अब दारिया आंटी क्या करेंगी? तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। आखिर कैसी औरत हो तुम? क्या हक है तुम्हें मुराद का नाम भी अपनी जबान से लेने का? कौन हो तुम? हाँ कौन हूँ मैं? मुराद की होने वाली बीवी और साटे के मुस्तकबिल की मालका हूँ। अंडरस्टैंड मोहतरमा? आई समझ? एक 3rd क्लास मॉडल के सिवा कुछ नहीं हो तुम। 3rd क्लास मॉडल कहा मुझे? बिल्कुल यही औकात है तुम्हारी। अगर अब इस मामले में मेरा नाम लिया तो मुराद को ये सीसीटीवी फुटेज भेज दूंगी। ये ब्लैकमेलिंग है। क्या समझ रही थी तुम? हाँ, मैं कोई मुराद की दुश्मन नहीं हूँ। जो कुछ किया किसी सबब से किया मैंने। बिल्कुल, डील किसी सबब से ही की होगी दारिया आंटी। आपने जो कहा था सुन लें। Here is your voice, गौर से सुने। बर्बादी मेरा मकसद है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हेड मुराद है। इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुराद ने डील साइन की है बाकायदा। कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट हुआ तो वो पूरा कंपनी का होगा, और अगर लॉस हुआ तो मुराद को भुगतना होगा। Aşk laftan anlamaz.